1 अप्रैल से एटीएम से पैसा निकालना पड़ेगा महंगा। जी हाँ दोस्तों, बता दें आपका खाता एचडीएफसी में है, पीएनबी में है, एसबीआई में है, किसी में है दोस्तों, तो बड़े बदलाव कर दिया गया है। 1 अप्रैल 2026 से आप पैसे निकालेंगे, हर एटीएम से पैसे निकालने पर आपको चार्ज देना होगा। आइए जानते हैं दोस्तों कौन कौन से एटीएम में जो है पैसे निकालेंगे तो चार्ज देना होगा, कितना चार्ज लगेगा, कितने बार आप महीने में जो है फ्री पैसा निकाल सकते हैं, कौन कौन से बैंक ये नियम लागू किया है, सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो में। लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो देर क्यों कर रहे हैं, तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। आइए जानते हैं दोस्तों एटीएम से रिलेटेड जो 1 अप्रैल से लागू किया गया है। सभी बैंकों ने जो है अपना अपना नियम लागू कर दिया है, जिसमें आप एटीएम से पैसे निकालेंगे, बैंक से पैसे निकालेंगे, जमा करेंगे, सभी में जो है नियम चेंज हो चुका है। अगर इस नियम को आप नहीं जानेंगे तो आपके अकाउंट से जो है हर महीने पैसे कटते जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। आइए फटाफट जानते हैं नियम के बारे में। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दोस्तों एटीएमओ के नियमों में जो है बड़ा बदलाव किया गया है। 2026 1 अप्रैल 2026 से बदलाव किया गया है। एटीएम नियमों में नए बदलाव। जी हाँ दोस्तों, बता दें एचडीएफसी बैंक में अगर आपका खाता है, पीएनबी में है, बंधन बैंक में है, सभी ग्राहकों के लिए जो है महत्वपूर्ण जानकारी है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दोस्तों एचडीएफसी, जो कि प्राइवेट बैंक है और भारत की सबसे अच्छी और बैंक भी बताया जाता है। बात करते हैं दोस्तों एचडीएफसी के बारे में, तो एचडीएफसी बैंक के ग्राहकों के लिए जो है इफेक्टिव हो चुका है अप्रैल 2026, यानी 2026 में बदलाव हुआ है। अब आपको इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। सबसे पहले यूपीआई कैश निकासी अब फ्री मंथली लिमिट में जो है शामिल होगी दोस्तों। मेट्रो में अगर आप मेट्रो शहर में रहते हैं तो 5 बार आप फ्री जो है यूपीआई ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, उसके बाद करेंगे तो पैसा लगेगा, 5 बार फ्री है। नॉन मेट्रो शहर में अगर आप रहते हैं तो 8 बार ही जो है फ्री ट्रांजेक्शन कर सकते हैं यूपीआई, यानी फोन पे गूगल पे आप चलाते हैं ना, तो मात्र 1 महीने में 8 बार ट्रांजेक्शन कर सकते हैं अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं या फिर नॉन मेट्रो क्षेत्र में। लेकिन मेट्रो क्षेत्र वाले के लिए 5 बार ही फ्री है। दूसरा है दोस्तों फ्री ट्रांजेक्शन लिमिट। जी हाँ दोस्तों, 5 ट्रांजेक्शन के बाद आपको चार्ज यहाँ पे लगेगा, यानी 5 ट्रांजेक्शन आप करेंगे यूपीआई, उसके बाद 6ठा ट्रांजेक्शन से 1 महीने में आपका चार्ज लगना चालू हो जाएगा। तीसरा है अतिरिक्त चार्ज, 21 रुपया प्लस फ्री लिमिट खत्म होने पर जीएसटी। जी हाँ दोस्तों, बता दें 5 बार से ज्यादा ट्रांजेक्शन करेंगे 1 महीने में, 6ठा 7वां 8वां बार, तो आपको 21 रुपया लगेगा ही लगेगा, साथ में जीएसटी भी आपको लगेगा, यानी 21 प्लस जीएसटी जोड़ेंगे तो लगभग 25-26 रुपया आपका चार्ज देना पड़ेगा। किसको? एचडीएफसी बैंक के ग्राहकों के लिए। तो ये हुआ एचडीएफसी बैंक वाले के लिए। चलिए अगला हम लोग बैंक की हम लोग बात करते हैं दोस्तों, तो दूसरा है पंजाब नेशनल बैंक, जो कि भारत के जो है सेकेंड लार्जेस्ट बैंक भी कहा जाता है सरकारी बैंकों में से। बात करते हैं दोस्तों कैश विड्रॉल लिमिट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, प्लेटिनियम या फिर क्लासिक डेबिट कार्ड अगर आप यूज करते हैं, उसका दैनिक सीमा जो है घट चुका है। जैसे कि दोस्तों 50,000 से ले 50,000, 25,000 या फिर 20,000 रुपए जो है निकालते हैं दोस्तों, तो अब आप जो है महीने में जो है 3 बार ही जो है निकाल सकते हैं। बात करते हैं फ्री ट्रांजेक्शन लिमिट। जी हाँ दोस्तों, मेट्रो और नॉन मेट्रो शहर में भी जो है निर्देशित किया गया है, सीमा यहाँ पे किया गया है। अतिरिक्त चार्ज की बात किया जाए दोस्तों, तो 10 से 21 रुपया जो है अलग अलग ट्रांजेक्शन पर चार्ज लगेगा, यानी 1 महीने में आप जो है 3 बार ही फ्री ट्रांजेक्शन कर पाएंगे पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम से। उसके बाद करेंगे तो आपको चार्ज लगेगा 10 रुपए से लेके 21 रुपए तक। तीसरा है बंधन बैंक। जी हाँ दोस्तों, बता दें बंधन बैंक के ग्राहकों के लिए फ्री ट्रांजेक्शन में भी यहाँ भी लिमिट लगा गया है। मेट्रो नॉन मेट्रो शहर में एटीएम से जो है सीमाएं बदल गई है। वही नहीं, कैश विड्रॉल में भी जो है यहाँ पे बदल गया है, मासिक निकासी की नई सीमा लागू हो चुकी है। और तीसरा है अतिरिक्त चार्ज, अगर आप महीने में लिमिट फाइल करेंगे तो आपको जो है 21 रुपया प्लस जीएसटी आपको देना पड़ेगा, जो कि आगे बताएंगे 1 महीना में आप कितने बार फ्री ट्रांजेक्शन कर पाएंगे, उसके बाद आपको चार्ज देना होगा। बात करते हैं बंधन बैंक एटीएम ट्रांजेक्शन के नए नियम। जी हाँ दोस्तों, बता दें फ्री ट्रांजेक्शन की सीमा जो है तय की गई है। फ्री लिमिट के बाद अब हर अतिरिक्त ट्रांजेक्शन पर लगेगा 23 रुपया प्लस टैक्स। जी हाँ दोस्तों, बता दें 23 रुपया प्लस जीएसटी, आप इसको एक तरह से बोल सकते हैं, टैक्स मतलब जीएसटी, इतना चार्ज लगेगा फ्री के बाद। बात करते हैं ट्रांजेक्शन प्लानिंग। जी हाँ दोस्तों, बता दें ये सारे हम बंधन बैंक के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो जरूरत के हिसाब से दोस्तों कैश निकालना है, महीने के ट्रांजेक्शन की योजना फिर आपको बना लेना है, महीने में जो है ज्यादा ट्रांजेक्शन नहीं करना है। बात करते हैं डिजिटल पेमेंट अपनाएं। जी हाँ दोस्तों, बता दें यूपीआई, नेट बैंकिंग और मोबाइल वॉलेट का इस्तेमाल करें, कैशलेस लेन देन को जो है बढ़ावा दें और इस तरह का जो है यूपीआई वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। बात करते हैं नए नियमों की जानकारी रखें। जी हाँ दोस्तों, बताते हैं बैंक की आधिकारिक वेबसाइट को चेक करें और एसएमएस और नोटिफिकेशन पर ध्यान दें, क्योंकि बंधन बैंक जो है
फ्री ट्रांजैक्शन और एटीएम ट्रांजैक्शन को लेकर के बदलाव किया गया है, तो उनका एक बार ऑफिशियल वेबसाइट में जाइएगा और देख लीजिएगा। बाकी हम तो आगे बताएंगे ही। चलिए बात करते हैं दोस्तों 1 अप्रैल 2026 से एटीएम नियमों में बदलाव, ग्राहकों के लिए जरूरी जानकारी 1 अप्रैल 2026। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एचडीएफसी बैंक के बारे में, जो कि एक प्राइवेट बैंक है। बात किया जाए दोस्तों तो फ्री ट्रांजैक्शन की सीमा, महीने में मुफ्त लेन देन की जो है संख्या में बदलाव हुआ है। मेट्रो और नॉन मेट्रो शहर के लिए जो है अलग अलग सीमा रखी गई है। अपने बैंक और दूसरे बैंक के एटीएम में भी जो है यह लागू हो चुका है। यानी एचडीएफसी के एटीएम से निकालते हैं उसका अलग नियम है, एचडीएफसी एटीएम से आप दूसरे एटीएम के मशीन से निकालेंगे उसका अलग नियम है। बात करते हैं पंजाब नेशनल बैंक कैश विड्रॉल लिमिट, एक बार या फिर एक दिन में अधिक नगद निकासी की जो है सीमा में बदलाव किया गया है। वहीं नहीं, कार्ड के प्रकार के आधार पर जो है सीमा अलग अलग है, क्योंकि एटीएम कार्ड भी अलग अलग आता है, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड, बहुत तरह का आता है, तो सब कार्ड का अलग अलग नियम है। साथ ही साथ बात करें दोस्तों अतिरिक्त ट्रांजैक्शन पर चार्ज, जी हाँ दोस्तों, तय सीमा से अधिक लेन देन लगने वाला शुल्क भी जो है प्रति लेन देन शुल्क में वृद्धि संभव है। चार्ज पर जो है जीएसटी अलग अलग लग सकता है। तो चलिए ये भी हम आपको जानकारी देंगे किसमें कितना चार्ज लगाया है, कौन सा बैंक, ये हम लोग जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एटीएम नियमों में बदलाव, बार बार इस्तेमाल करने पर आपको पड़ेगा सीधा असर। जी हाँ दोस्तों, बता दें नगद निकासी यानी कैश विड्रॉल और बैलेंस चेक जैसी गतिविधियों को जो है ध्यान में रखना है और सीमित बार यूज करना है। अतिरिक्त यूज करेंगे तो उसका अतिरिक्त यहाँ पे चार्ज लगेगा। किन किन बैंकों ने बदले हैं एटीएम चार्ज, तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों मुफ्त सीमा के बाद बढ़ा है चार्ज। नगद निकासी पर भी जो है बदलाव किया गया है एचडीएफसी के द्वारा, पीएनबी के द्वारा। एसबीआई के द्वारा अतिरिक्त लेन देन पर जो है नया शुल्क लगाया है। एक्सिस बैंक नए नियम प्रवाही किए हैं और बंधन बैंक जो है संशोधित चार्ज जो है लागू कर दिया है। ये हम आगे बताएंगे कि क्या किया है अपने चार्ज में, किस तरह की संशोधन किया है। चलिए बात करते हैं एचडीएफसी बैंक एटीएम चार्ज और नए नियम। जी हाँ दोस्तों, बता दें महत्वपूर्ण जानकारी है ग्राहकों के लिए, एचडीएफसी के लिए। बात करते हैं यूपीआई से कैश निकासी। जी हाँ दोस्तों, बता दें एचडीएफसी बैंक में सबसे बड़ा बदलाव किया गया है यूपीआई से कैश निकासी को लेकर के। अगर आप किसी को फोन पे करते हैं और उससे पैसे मांगते हैं, पैसे लेते हैं, चाहे आप बैंक से निकाले चाहे एटीएम से निकाले यूपीआई के द्वारा, तो उसका नियम चेंज हुआ है। साथ ही साथ एचडीएफसी बैंक में जो है सबसे बड़ा बदलाव है दोस्तों कि यूपीआई से कैश निकासी को लेकर के होगा। वही नहीं, अब यूपीआई जो है आधारित कार्डलेस और कैश विड्रॉल को भी जो है सामान्य एटीएम ट्रांजैक्शन की तरह जो है गिना जाएगा। कैश विड्रॉल को भी गिनेगा ये सामान्य की तरह, और यूपीआई से ट्रांजैक्शन करेंगे वो भी यहाँ पे काउंट होगा। बात करते हैं फ्री ट्रांजैक्शन सीमा। जी हाँ दोस्तों, बता दें सेविंग और सैलरी अकाउंट वाले ग्राहकों को जो है हर महीने अपने एचडीएफसी बैंक के एटीएम पर 5 बार फ्री ट्रांजैक्शन मिलेगा। कितना बार? मात्र और मात्र 5 बार। 5 बार ही जो है फ्री ट्रांजैक्शन कर पाएंगे सेविंग अकाउंट और सैलरी अकाउंट वाले एचडीएफसी बैंक के एटीएम से। फ्री सीमा के बाद आपको चार्ज देना होगा। जी हाँ दोस्तों, बता दें फ्री सीमा जब खत्म हो जाएगा, 5 बार आप ट्रांजैक्शन कर लेंगे 1 महीना में, और उसी महीने अगर आप छठा बार जैसे ही पैसा निकालने जाएंगे आपको 21 रुपया प्लस जीएसटी चार्ज यहाँ पे लग जाएगा। लगभग 25-26 रुपये आपको लगेगा। वही नहीं, अन्य बैंकों के एटीएम पर भी नियम लग चुका है। 3 बार जो है अब दूसरे एटीएम पर यूज कर सकते हैं और अपने एटीएम मशीन पर 5 बार। वही नहीं, यूपीआई नगद निकासी का भी विवरण है। यूपीआई नगद निकासी पर जो है अब यहाँ पे शुल्क देना पड़ेगा, जो कि अभी शुल्क नहीं बताया है कि कितना देना होगा, लेकिन ये सारे नियम है एचडीएफसी बैंक का। क्योंकि एचडीएफसी एक प्राइवेट बैंक है तो इसमें नियम थोड़ा टाइट रहता है। नियम टाइट के साथ सर्विस भी अच्छा रहता है। चलिए दूसरे बैंकों की हम लोग बात करें दोस्तों, तो एक्सिस बैंक के एटीएम ट्रांजैक्शन के नए नियम। बात करते हैं दोस्तों दूसरे बैंक के एटीएम पर जो है फ्री ट्रांजैक्शन। मेट्रो शहर में 3 बार फ्री ट्रांजैक्शन आपको मिलेंगे। जैसे कि शहर की बात करें, मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, है ना, उसके बाद हैदराबाद, कोलकाता, ये शहर में आप 3 बार ही ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। यानी आपके पास समझ लीजिए कि एसबीआई का एटीएम है और आप जा रहे हैं एक्सिस बैंक वाला एटीएम मशीन में डालने, तो एक महीने में 3 बार ही ट्रांजैक्शन कर पाएंगे फ्री। ठीक है, कितने बार? 3 बार फ्री कर पाएंगे मेट्रो शहर वाले। उसके बाद आपको चार्ज देना पड़ेगा 21 रुपया प्लस जीएसटी चार्ज।
अगर आप नॉन मेट्रो शहर में रहते हैं तो 5 बार फ्री ट्रांजेक्शन मिलेगा। शहर की बात करें जैसे जयपुर है, लखनऊ है, अहमदाबाद है, पुणे और अन्य शहर, ये सारे शहर में रहते हैं, 5 बार आप फ्री ट्रांजेक्शन करेंगे, छठा बार से आपको 21 रुपया प्लस जीएसटी देना पड़ेगा। बात करते हैं फ्री लिमिट खत्म होने के बाद हर ट्रांजेक्शन पर 23 प्लस टैक्स लगेगा, यानी 23 प्लस जीएसटी लगेगा। ठीक है, जीएसटी आपको देना पड़ेगा। महत्वपूर्ण बदलाव की बात किया जाए दोस्तों तो यूपीआई विड्रॉल अब फ्री लिमिट में शामिल हो चुका है। पहले यूपीआई विड्रॉल अलग से गिने जाते थे, लेकिन अब वे फ्री लिमिट में शामिल हो चुका है। तो आप यूपीआई से पैसा निकालिए किसी भी एटीएम मशीन में, उसको काउंट नहीं करेगा। कौन? एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक जो है आप काउंट करना बंद कर दिया है। तो आप एटीएम मशीन में जाइए, यूपीआई क्यूआर कोड पर स्कैन कीजिए, पैसा निकालिए, बिल्कुल फ्री निकलेगा। ठीक है, ये काउंट आपको नहीं करेगा एक्सिस बैंक। चलिए अगला बैंक की हम लोग बात करते हैं पीएनबी में से जुड़े बदलाव। जी हाँ दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक से जुड़े बदलाव भी देख लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं पुराने नियम के बारे में। तो आपके पास चाहे प्लेटिनम एटीएम कार्ड हो, गोल्ड हो या फिर बिजनेस कार्ड हो, ठीक है, आप जो है 1.5 लाख रुपए तक जो है सेलेक्ट और सिग्नेचर कार्ड्स को जो है यूज कर सकते हैं, यानी 1.5 लाख रुपए तक आप निकाल सकते हैं एक दिन में। नए ये थे पुराने नियम, लेकिन नए नियम क्या कह रहा है, एक दिन में आप जो है 50,000 रुपए निकाल सकते हैं सेलेक्ट कार्ड में, और सिग्नेचर कार्ड में एक दिन में आप 75,000 रुपए ही निकाल सकते हैं, उससे ज्यादा आप एक दिन में नहीं निकाल सकते। बात करते हैं पंजाब नेशनल बैंक ने कई डेबिट कार्ड पर जो है रोजाना कैश विड्रॉल की लिमिट घटा दिया है। हमने पहले बताया, पहले था ये लिमिट 1.5 लाख रुपए, ठीक है, एक दिन में आप 1.5 लाख निकाल सकते थे एटीएम से, लेकिन अब 50,000 और 75,000 ही कर दिया गया है सेलेक्ट कार्ड में और सिग्नेचर कार्ड में, दोनों में अलग अलग। बात करते हैं प्लेटिनम, गोल्ड और बिजनेस कार्ड पर जो है पहले 1 लाख तक की निकासी की जा सकती थी, जो कि अब घटा करके 50,000 रुपया कर दिया है। कौन कौन से कार्ड में? प्लेटिनम कार्ड, गोल्ड कार्ड और बिजनेस कार्ड, ये तीनों में एक दिन में आप 50,000 रुपये निकाल सकते हैं, 50,000 से ज्यादा नहीं। अगर 1 लाख निकालना है तो एक दिन, फिर नेक्स्ट दिन निकालना होगा, एक दिन आपको वेट करना होगा। लेकिन सेलेक्ट कार्ड और सिग्नेचर कार्ड पर पहले 1.5 लाख रुपए तक निकाला जाता था, आप 75,000 ही निकाल सकते हैं। सीधा सीधा 50% यहाँ पे काट दिया है, यानी कुछ कार्ड्स पर लिमिट आधी कर दी गई है। सही बात है, इस पर आधी कर दिया, पहले 1.5 लाख था, अब जो है 75,000 ही निकाल सकते हैं पंजाब नेशनल बैंक। ऐसा इसलिए किया जा रहा है दोस्तों कि महंगाई बढ़ रही है, ठीक है। दूसरी बात है कि कैश छापना जो है सरकार कम कर दी है आरबीआई, इसीलिए इस तरह का लिमिट घटाया जा रहा है। बात करते हैं बंधन बैंक के एटीएम के नियमों में बदलाव। जी हाँ दोस्तों, बताते हैं बंधन बैंक ने भी फ्री ट्रांजेक्शन की संख्या जो है बदल दी है। अपने बैंक यानी बंधन बैंक के एटीएम पर अगर पैसा निकालते हैं तब क्या होगा समझ लीजिए, 5 बार जो है फ्री फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन मिलेंगे, चाहे आप कैश निकासी कीजिए या फिर कुछ भी कीजिए, लेकिन असीमित नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन रहेंगे, जैसे बैलेंस चेक, मिनी स्टेटमेंट, ये सब आपको काउंट नहीं होगा। ये आप कितनों ही बार एक महीना में यूज कर सकते हैं, लेकिन एटीएम से पैसा निकालते हैं 5 बार ही फ्री निकाल पाएंगे, उसके बाद पैसा लगेगा। बात करते हैं दूसरे बैंक के एटीएम से अगर आप निकालते हैं पैसा बंधन बैंक के एटीएम से, तो मेट्रो शहर जैसे कि मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद आदि में 3 बार ही फ्री ट्रांजेक्शन मिलेगा। कितने बार? मात्र और मात्र एक महीने में 3 बार। नॉन मेट्रो शहर में दोस्तों 5 बार फ्री ट्रांजेक्शन मिलेगा। फ्री लिमिट खत्म होने के बाद बैंकों के नियमों के अनुसार चार्ज लगेगा, वही 23 रुपया प्लस जीएसटी, लगभग 25-26 रुपया आपको चार्ज देना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। सारा बदलाव 1 अप्रैल 2026 से लागू हो रहा है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं एटीएम ट्रांजेक्शन के नए नियम आरबीआई के निर्देशानुसार। जी हाँ दोस्तों, बता दें ये बदलाव आरबीआई के निर्देशानुसार किए गए हैं। बैंकों का कहना है दोस्तों कि इससे जो है ना आवश्यक एटीएम इस्तेमाल कम होगा और डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा मिलेगा। सरकार भी चाहती है कि डिजिटल ट्रांजेक्शन ज्यादा करे, जैसे यूपीआई, आईएमपीएस है ना, और भी कई सारे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होता है, एनईएफटी वगैरह, तो ये ज्यादा हो, पैसे एटीएम से निकालने वाला ये झंझट कम हो, क्योंकि कैश जो है सरकार कम छापना चाह रही है, उसमें खर्च बहुत ज्यादा जाता है। ग्राहकों को सलाह दिया जाता है कि वो अपना महीने की शुरुआत में पहले फ्री ट्रांजेक्शन लिमिट ध्यान में रखे। जरूरत से ज्यादा एटीएम यूज करेंगे तो हर बार आपको 23 रुपया प्लस जीएसटी चार्ज देना पड़ेगा। 23 प्लस जीएसटी देना होगा, इसलिए एक महीना जब महीना स्टार्ट होता है ध्यान रखिए 5 बार से ज्यादा यूज मत कीजिएगा एटीएम को। बात करते हैं अनावश्यक उपयोग कम करना है।
जो है ना, उसके बाद डिजिटल को बढ़ावा देना है, डिजिटल जैसे यूपीआई, आईएमपीएस, ये सबको बढ़ावा देना है। साथ ही साथ ग्राहक को जो है फ्री लिमिट को जो है ध्यान में रखते हुए यूज करना है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं एटीएम शुल्क नया नियम आ चुका है। ये लड़की एटीएम से पैसे निकाल रही है, 23 प्लस जीएसटी लगेगा। अगर 5 बार से ज्यादा यूज करेंगे तो ध्यान रखिएगा। ये सारे बैंकिंग नियमों में बदलाव हुआ है, जिसमें से आपको बता दें लगभग सभी बैंकों ने बदलाव कर दिया है। हमने तो एग्जांपल पर 3-4 बैंक लिया है, लेकिन जो है भारत के सभी बैंकों ने बदलाव कर दिया है। 5 बार से ज्यादा फ्री ट्रांजेक्शन नहीं करना है, और दूसरे एटीएम मशीन में 3 बार से ज्यादा आपको नहीं करना है, नहीं तो जीएसटी 23 रुपया प्लस जीएसटी चार्ज आपको देना पड़ेगा। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बताइए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ये जानकारी सबको पता चले, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका कौन सा बैंक में अकाउंट है। अपने बैंक का नाम जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए